फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको एज पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है जैसे ही, या फिर आप बोल सकते हो जैसे जैसे। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एज का यूज कॉन्वर्सेशन में किया जाता है और किस तरीके से रिटन में किया जाता है। जैसे कि जैसे ही वह बस से उतर रही थी मैंने उसे देखा, तो इस केस में एज का यूज किया जाता है। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि जैसे ही वह इमारत में घुस रही थी उसने मुझे देखा, तो इस केस में भी आप एज का यूज कर सकते हो। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू। ये देखो लिखा भी हुआ है एज, इसका मतलब है जैसे ही, ठीक है। क्या है? जैसे ही। पहला एग्जांपल देखो, जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी फिल्मों में रुचि कम होती गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी फिल्मों में रुचि कम होती गई, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखो पहला सेंटेंस है जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। एज शी ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे की वजह से क्या आएगा? एज शी ग्रीव ओल्डर उसकी फिल्मों में रुचि कम होती गई, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन मूवीज, क्लियर है। एज शी ग्रीव ओल्डर शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन मूवीज, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, आग फैलते ही आग के लपटे बढ़ते गए, आग फैलते ही आग के लपटे बढ़ते गए। तो जो दूसरा सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। यहां पर मैंने इसका ट्रांसलेशन पहले किया हुआ है, तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या है। द फ्लेम्स ग्रीव लार्जर, क्लियर है। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आ जाइए एज, आग फैलते ही द फायर स्प्रेड, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो? द फ्लेम्स ग्रीव लार्जर एज द फायर स्प्रेड, या फिर आप बोल सकते हो एज द फायर स्प्रेड द फ्लेम्स ग्रीव लार्जर, क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, जैसे ही वह इमारत में आ रही थी उसने मुझे देखा, जैसे ही वह इमारत में आ रही थी उसने मुझे देखा। तो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों ही सही है। यहाँ पर मैंने दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले किया हुआ है, उसने मुझे देखा, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी सॉ मी, ठीक है। जैसे ही के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? एज, ठीक है। वह इमारत में आ रही थी, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी वॉज कमिंग इन टू द बिल्डिंग, क्लियर है। शी सॉ मी एज शी वॉज कमिंग इन टू द बिल्डिंग, क्लियर है। अब देखो एक और चीज लिखी हुई यहाँ पे, वाइल के अर्थ में एज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाइल के अर्थ में भी एज का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि वाइल का मतलब क्या है? जब दो काम एक साथ हो रहे हो तब वाइल का यूज किया जाता है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, उसके घर से निकलते ही फोन की घंटी बजी, या फिर आप बोल सकते हो जैसे ही वह घर से निकल रही थी वैसे ही फोन की घंटी बजी, ठीक है। जैसे ही वह घर से निकल रही थी वैसे ही फोन की घंटी बजी, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन मैंने पहले किया हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। द फोन रैंग, ठीक है। जैसे ही के चक्कर में क्या आ जाएगा? जस्ट एज, ठीक है। वह घर से निकल रही थी, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी वॉज लिविंग द हाउस, ठीक है। द फोन रैंग जस्ट एज शी वॉज लिविंग द हाउस, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वहां पहुंचते ही नाटक शुरू हो गया, या जैसे ही हम वहां पहुंचे वैसे ही नाटक शुरू हो गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे वैसे ही नाटक शुरू हो गया। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन मैंने पहले कर दिया है, ठीक है। सो आपकी मर्जी है, आप दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। द प्ले स्टार्टेड, ठीक है। जैसे ही के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? एस, हम वहां पहुंचे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी गॉट देयर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। द प्ले स्टार्टेड एज वी गॉट देयर, ये गॉट का मतलब पहुंचना होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। गॉट का मतलब रीच, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका तलाक हो गया जैसा कि उसकी माँ ने सालों पहले किया था। उसका तलाक हो गया जैसा कि उसकी माँ ने सालों पहले किया था। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। उसका तलाक हो गया, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी गॉट डिवोर्स्ड, ये कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसा कि, इसकी वजह से क्या आ जाएगा? जस्ट एज, क्लियर। उसकी माँ ने सालों पहले किया था, ठीक है। हर मदर हैड डन ईयर्स बिफोर, ये कौन से टेंस में?
पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी गॉट डिवोर्स्ड जस्ट एज हर मदर हैड डन ईयर्स बिफोर। ठीक है, आई गेस समझ में आ चुका होगा। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, मैंने उसे देखा जैसे ही वह बस से उतर रही थी। मैंने उसे देखा जैसे ही वह बस से उतर रही थी। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैंने उसे देखा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई सॉ हर। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, जैसे ही के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, एज। ठीक है, वह बस से उतर रही थी, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस। ठीक है, आई सॉ हर एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, ट्रेन से उतरते ही वह लड़खड़ा गया। ट्रेन से उतरते ही वह लड़खड़ा गया। यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन मैंने पहले कर दिया है, और आपकी मर्जी है, आप दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। जैसे कि ही स्टम्बल्ड। ठीक है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एज, ट्रेन से उतरते ही, ही वॉज गेटिंग ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ही स्टम्बल्ड एज ही वॉज गेटिंग ऑफ द ट्रेन। क्लियर है? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से एज का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।